आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी चीज का एडिक्टेड जरूर देखा होगा। हो सकता है आप खुद भी किसी ना किसी चीज के एडिक्टेड हो, और कोई भी पर्सन किसी चीज का एडिक्टेड एकदम से नहीं बनता। इसके लिए भी एक लंबी प्रोसेस होती है, जिसको हम सिंपली 4 स्टेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इसे जानकर हमें क्या फायदा होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस प्रोसेस का पता होगा तो आप एडिक्शन की इस प्रोसेस को बीच में ही तोड़ पाओगे और आप उस एडिक्शन से बच पाओगे, जिसकी वजह से लोगों को महीनों महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और यहाँ तक कि लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है। और इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड पे भी डीपली डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस एपिसोड को देख सकते हैं। सो बने रहिए एपिसोड के एंड तक, और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के एपिसोड को शुरू। स्टेज नंबर 1, एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत कम लोग ही होते हैं जो खुद से किसी चीज़ के एडिक्टेड बनने को निकलते हैं। एडिक्शन की प्रोसेस का मोस्ट कॉमन सिनेरियो ये है कि हम जब अपने पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स और कजन्स के साथ बैठते हैं तो उस टाइम वो हमें ऑफर करते हैं नशीले सब्सटेंस का यूज करने के लिए, और इस ऑफर के साथ हमें ये स्टेटमेंट मिलती है कि इसको यूज करने के बाद हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और इसको यूज करने से हम नेक्स्ट लेवल फील करते हैं। और आजकल सभी लोग ही इसका यूज कर रहे हैं, और इतना सुनते ही 80% से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए उस सब्सटेंस का यूज कर लेते हैं। और ये उनका एडिक्शन की जर्नी में पहला कदम होता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अडल्ट्स इन कंडीशंस को फेस कर लेते हैं और इजीली रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम होती है वो टीनेजर्स के साथ होती है, जो फ्रेंड्स और पीयर्स के प्रेशर की वजह से उनको मना नहीं कर पाते और 2-4 पैग और सुट्टा लगा लेते हैं उनकी दोस्ती के नाम। और पहली बार पैग लगाने के बाद कैसा फील होता है ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का। खैर, अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की, रेगुलर यूज़ एंड अब्यूजेज। वेल, एडिक्शन की जर्नी की स्टेज 2 पर आकर आप उन नशीले पदार्थ जिनका आप 1-2 बार यूज़ करते थे उनको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने लगते हैं, और जब भी आप फ्री होते हो या स्ट्रेस में होते हो उस टाइम आप नशीले पदार्थ का यूज़ करने लगते हैं। और इस स्टेज पर आकर उस सब्सटेंस के बिना आपको अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगने लगती है, तो इसीलिए आप उनका रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेज 3, डिपेंडेंसी। नशीली चीज़ों को यूज़ करने पर आप उन सब्सटेंस को साइकोलॉजिकली और फिजिकली अडॉप्ट करने लगते हैं, और स्टेज 3 पर आकर आपका ब्रेन नेचुरली केमिकल रिलीज करना बंद कर देता है और आपकी बॉडी भी नेचुरल फंक्शनिंग करना बंद कर देती है। अब आपको इन दोनों की फंक्शनिंग के लिए उन सब्सटेंस का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अब आपका माइंड और बॉडी दोनों पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं उन नशीले सब्सटेंस पर। अगर अब आप एकदम से नशीले सब्सटेंस का यूज़ करना बंद कर देते हैं तो इस टाइम सबसे बड़ा रिस्क ये होगा कि आपका बिहेवियर डेंजरस हो सकता है और आप कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाओगे, और यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन में ब्रेन हेमरेज और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ तक हो सकती है। स्टेज नंबर 4, एडिक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। 4th स्टेज पर आने के बाद आपकी पूरी लाइफ के स्पॉइल होने के चांस 100% हो जाते हैं। स्टेज 4 पर हमने पिछले ही एपिसोड में डीपली डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए आप पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेल, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं ट्रीटमेंट और रिकवरी की। ट्रीटमेंट की हमने स्टेज 1 में भी बात की थी। ट्रीटमेंट का बेस्ट वे यही है, जितना हो सके आपको एडिक्शन से बचना है और इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बट अगर आप अभी किसी चीज़ के एडिक्टेड हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप फिलहाल एडिक्शन की किस स्टेज पे सर्वाइव कर रहे हो। अगर आप स्टेज 1 और 2 पर हैं तो आप एडिक्शन से इजीली बाहर आ सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। बट अगर आप एडिक्शन की स्टेज 3 और 4 पर हैं तो आपको अर्जेंटली नीड है एक अच्छे डॉक्टर की काउंसलिंग की, जिससे आप इजीली रिकवर हो पाएंगे।
आई होप आज का एपिसोड आपकी हेल्प करेगा आपकी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपकमिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।